जब मोह होता है ना तो भय भी होता है। अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे ये बच्चा वहां गया, अरे क्या हो जाएगा इसको, कहीं इसको कोरोना नहीं हो जाए, कहीं इसको ये नहीं हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से ये कोरोना भी आया है हमें नष्टो मोहा बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें हमारे सारे हदों से हमें पार ले जाने के लिए, अब तक ब्राह्मण आत्माएं उन हदों में भी थी कि ये मेरा एरिया, मेरा सेंटर, ये अब कोरोना ने ऑनलाइन करके सारी हदें से पार करवा दिया कि अब ये हद में भी, इस मोह में भी नहीं रहो कि ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया नहीं। अभी ये सारी जो घर घर में अभी सेंटर है और घर घर से बाबा की सेवा हो रही है, और इसीलिए स्थान का महत्व नहीं है, लेकिन स्थान से ज्यादा स्थिति का महत्व है। हम कहाँ हैं, क्या है, उससे ज्यादा महत्व है कि हमारी स्थिति कैसी है। क्या हम नष्टो मोहा की स्थिति में हैं, क्या हम स्मृति स्वरूप की स्थिति में हैं। तो ये हमें अपने आप को चेक करना है। और जैसे ही हम ये चेक करते हैं कि हाँ मैं स्मृति स्वरूप हूँ, कि मैं डिटैच हूँ सबसे, मैं आत्मा हूँ, तो अपने अंदर एक ट्रस्टीपन की भावना आ जाती है कि मेरा तो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो बाबा का दिया हुआ है। ये सब कुछ जो मेरे पास है वो मेरा नहीं, लेकिन मुझे वो मिला है सेवा में प्रयोग करने के लिए। हमने क्या किया, वस्तु होती है यूज करने के लिए, और व्यक्ति होते हैं उनसे प्रेम से व्यवहार करने के लिए। लेकिन मोहवश हमने वस्तु के प्रति इतना मोह हो गया, इतना उसमें मेरापन आ गया, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी कार, ये मेरा फोन, ये मेरा घर, ये मेरा सब कुछ, इतना मोह आ गया कि वो वस्तु को हम साक्षी होकर के यूज करने के बजाय हमने उससे इतना लगाव कर दिया, इतना प्रेम, इतना लगाव कि वो प्रेम मोह में बदल गया, और खोने का डर अपने अंदर आ गया कि कहीं अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा। ये बिजनेस ही चाहे आपका कारोबार ही क्यों ना हो, अरे जॉब चली गई तो अंदर में भय आ जाता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो वो भी एक उस जॉब से अटैचमेंट ही तो है जो ये भय पैदा करता है, उस कारोबार से वो अटैचमेंट ही तो है जो अपने अंदर ये डर पैदा करता है। लेकिन हमें ये कोरोना पक्का करा रहा है कि किसी के साथ भी अटैचमेंट नहीं। जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो भी हमारी स्थिति यहाँ पे अंदर में एकदम अचल अडोल कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्मों के अनुसार एकदम परफेक्ट हो रहा है। सारा मेरे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। अच्छा है, धर्मराजपुरी में सजा नहीं खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते इस अव्यक्त स्थिति में अगर अभी हम रहेंगे और ऐसी अव्यक्त स्थिति की अगर आदत डाल देंगे तो धर्मराज की अदालत से छूट जाएंगे और सम्मान से हम अपने घर जाएंगे। इसीलिए अगर कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारे अंदर की खुशी की स्थिति कभी न जाए। हम वाह वाह के गीत गाए, लॉस हो रहा है, वाह हिसाब किताब चिपटू हुआ, जॉब चली गई, वाह शायद कुछ और नया, बाबा कुछ और नया करवाना चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छा और होने वाला है, इसलिए जो हो गया सो हो गया। एक बार थॉमस एडिसन जो है ना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, तो उसका क्या हुआ था, उसके फैक्ट्री को, सारी फैक्ट्री को आग लग गई थी। उसका बेटा आकर के उसको कहता है कि पापा पापा ये देखो ये सब आग लग गई है, सारी मेहनत इतने सालों की सब खत्म हो गई, अब क्या करेंगे। तो वो एडिसन अपने बेटे को कहता है कि बेटा अच्छा हुआ हमने जितनी भी भूलें की है ना, उन सब भूलों को भी आग लग गई, अब हम नए सर शुरू करेंगे। और 63 इयर्स की उसकी आयु थी, और उसने बोला, इंटरव्यू दिया उस दिन शाम को न्यूज़पेपर में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि जो भी ये सब हो गया, मेरी जितनी भी भूलें हुई सब इस आग में खत्म हो गई है, अब कल से मैं नया शुरू करूंगा। जब प्रॉब्लम आती है तो हमें लगता है कि अरे ये मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा, है ना। तो इस प्रकार से, और फिर हम बाबा को कंप्लेन करते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा मदद करो, तो बाबा कहते फिर क्या होता है, भक्ति मार्ग में भी तो यही करते आए, हमेशा भिखारी की तरह भगवान से मांगते ही मांगते आए हमेशा। और अभी भी आप बाबा के बनने के बाद, अधिकारी बनने के बाद, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के बाद,
आज सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान के बच्चे बनने के बाद फिर भी आपकी वही हालत। क्या बाबा से अभी भी वही मांग रहे हो कि बाबा ये कोरोना कब चला जाएगा, बाबा ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाए तो हम सेवा और अच्छी कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे परिस्थिति को लेकर के ही हम बाबा के आगे रोते रहते हैं। क्यों रोते रहते हैं? क्योंकि हम खुद को भूल गए और खुदा को भूल गए। खुद और खुदा को भूल गए अर्थात वो शब्द है ना खुद, उसका उल्टा कर दो तो खुद दुख है ना। तो खुद और खुदा को भूल गए तो क्या हो गए? दुखी हो गए। तो इसलिए स्मृति लब्धा अर्थात क्या, कौन सी स्मृति? जो हमें पहला पाठ है वही हमारा बाबा कहते अंतिम पाठ होगा, वही अंतिम परीक्षा का पेपर होगा। नष्टो मोहा, एक सेकंड में हम डिटैच हो जाए सबसे कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जैसे ही परिस्थिति अगर कोई सामने आती है, कुछ भी होता है, तो क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें ड्रामा का ये ज्ञान दे दिया कि जो कुछ भी हो रहा है कल पहले अनुसार हो रहा है। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ भी घबराने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि जब अटैचमेंट होता है ना